ओए ठहर जाओ, अब तुम लोग इस पुल को पार नहीं कर सकते। देखो मैंने आम की दीवार बना दी है। दया करके हमें जाने दीजिए महाराज। अगर हमने फल नहीं बेचा तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ओए तुम सब नदी पार करके जाओ, मैं पुल से किसी को भी जाने नहीं दूंगा। इस बात से सभी लोग नाराज हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग पत्थर उठाकर चांद पर हमला कर देते हैं, लेकिन चांद अपने मुंह से ढेर सारी जादुई नूडल प्रकट करके उन सभी लोगों को बांध देता है। उसके बाद वह उन सभी को हवा में उड़ाकर नदी के पानी में फेंक देता है। उन सभी के फल नदी में बह जाते हैं, लेकिन बेचारे गांव वाले किसी तरह अपनी जान बचाकर नदी के किनारे निकल आते हैं। उन सभी भोले भाले गांव वालों को परेशान करने के बाद चांद हंसते हुए वहां से चला जाता है। इस तरह देखते ही देखते पूरे राज्य के लोग काले चांद से परेशान हो गए थे। इस काले चांद ने हमारा जीना हराम कर रखा है। हमें घमंडी चांद का कुछ करना होगा। हाँ तुमने सही कहा, जब से यह राजा बना है तब से अपनी मनमानी कर रहा है। उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। मैं एक जादूगर को जानता हूँ, चलो उसके पास मदद मांगने जाते हैं। फिर सभी लोग मिलकर एक जादूगर के पास मदद मांगने चले जाते हैं। जादूगर साहब, हमारे राज्य में एक काला चांद आ गया है। उसने हमारे राजा को कैद कर दिया है और खुद महल का राजा बन गया है। वह हमेशा हम पर अत्याचार करता है। दया करके आप उसे सबक सिखाइए। वह जादूगर बहुत ही लालची और घमंडी था। वह काले चांद को कैद करके उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता था। तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे राजा को वापस ला लूंगा और साथ ही उस चांद को हमेशा के लिए कैद करके यहाँ से दूर ले जाऊंगा। फिर अगले दिन जादूगर सारी तैयारी करके महल के सामने पहुंच जाता है। उसके बाद जादूगर जलते हुए जादुई रॉकेट महल के ऊपर छोड़ने लगता है। देखते ही देखते महल की छत पे आग लग जाती है। यह देख काले चांद को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वह जादूगर से लड़ने के लिए नीचे आ जाता है। जादूगर पूरी तैयारी के साथ आया था। वह चांद के ऊपर एक सुराही प्रकट कर देता है। देखते ही देखते वह चांद उस सुराही के अंदर कैद हो जाता है। फिर जादूगर अपनी जादुई शक्ति से उस सुराही का आकार छोटा करके उसे अपने थैले में डाल लेता है। यह देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं और जादूगर की जय जयकार करने लगते हैं। जादूगर साहब, आपने इस घमंडी चांद को कैद करके हमें इसके अत्याचारों से बचाया है। अब आप हमारे राजा का पता लगाकर उन्हें महल में ले आइए। अरे पागल हो गया है क्या? मैं तो यहाँ सिर्फ अपने फायदे के लिए आया था। मुझे ये चांद चाहिए था। अब मैं इसे कैद करके ले जा रहा हूँ। तुम्हारे राजा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वह घमंडी जादूगर चांद को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ कई दिनों से काले चांद का भाई गोरा चांद अपने ग्रह पर उसका इंतजार कर रहा था। इतने दिन हो गए, मेरा भाई अभी तक वापस लौट कर नहीं आया। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। उसके बाद गोरा चांद अपने भाई को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर चला जाता है। गोरा चांद हर इलाके में जाकर काले चांद को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसकी मुलाकात पेड़ पर बैठे एक बंदर से होती है। मैं अपने भाई को ढूंढने आया हूँ। क्या तुमने यहाँ कहीं काले चांद को देखा है? हाँ हाँ, कुछ दिनों पहले हमारे पृथ्वी पर एक घमंडी काला चांद आया था। वह बहुत ही घमंडी था, इसलिए एक जादूगर उसे पकड़कर अपने साथ ले गया है। मुझे बताओ, वह जादूगर कहाँ गया है? बंदर गोरे चांद को जादूगर की गुफा के बारे में बता देता है। उसके बाद गोरा चांद पास के जंगल में जाकर जादूगर की गुफा ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बड़ी गुफा दिखाई देती है। लगता है वह जादूगर इसी गुफा में रहता है। तभी अचानक जादूगर सुराही लेकर गुफा के सामने आ जाता है। उसके बाद वह जमीन पर सुराही रखकर मंत्र पढ़ने लगता है। फिर देखते ही देखते वहाँ एक हथौड़ा प्रकट हो जाता है। जादूगर उस हथौड़े से सुराही को तोड़ देता है और काला चांद बाहर निकल आता है। उसके बाद जादूगर एक बड़ी रस्सी से काले चांद को बांधकर उसे बिजली के झटके देने लगता है। ओए ओए नहीं,
फिर जादूगर जमीन पर एक हीरा रख देता है। चल अपनी सारी शक्तियाँ इस हीरे के अंदर डाल दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतना कहकर जादूगर काले चांद को और बिजली के झटके देने लगता है। यह सब देख गोरा चांद गुस्से से तिलमिला जाता है। ये लालची जादूगर मेरे भाई को तकलीफ दे रहा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद गोरा चांद अपने आप को एक शेर के रूप में बदल लेता है। फिर वह जादूगर के सामने पहुंच जाता है। मेरे भाई को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन तभी जादूगर अपने मंत्रों की शक्ति से एक बड़ा पिंजरा प्रकट करके शेर को कैद कर देता है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वह शेर एक ड्रैगन का रूप धारण कर लेता है। देखते ही देखते उसके शरीर का आकार बड़ा होने लगता है और पिंजरा टूट जाता है। उसके बाद ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलकर जादूगर को जलाने लगता है। अरे ये तो ड्रैगन बन गया, इसे मारने के लिए मुझे अपनी तलवार प्रकट करनी होगी। उसके बाद जादूगर अपनी तलवार प्रकट करने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन तभी ड्रैगन जादूगर के ऊपर बड़े बड़े आग के गोले बरसाने लगता है, जिससे जादूगर के शरीर में आग लग जाती है। फिर जादूगर अपनी जान बचाने के लिए पास में मौजूद नदी की ओर भागने लगता है। लेकिन तभी ड्रैगन अपने आप को एक विशाल बंदर के रूप में बदल लेता है। फिर वह बंदर जादूगर को मुट्ठी में जकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए हवा में फेंक देता है। जादूगर हवा में उड़ते हुए दूर पहाड़ी के ऊपर जा गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण जादूगर का सिर फट जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद बंदर गोरे चांद के रूप में बदल जाता है। अच्छा हुआ तुम आ गए भैया, वरना वो जादूगर मुझे जान से मार देता। ये सब तेरी बुरी आदतों की वजह से हुआ है। तू हमेशा दूसरों को परेशान करके खुश होता है ना, लेकिन आज तू खुद मुसीबत में फंस गया था। इसलिए वादा कर कि आज के बाद तू अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके किसी मासूम को परेशान नहीं करेगा। हाँ हाँ भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। उसके बाद काला चांद जंगल की जमीन खोदकर बक्से को बाहर निकाल लेता है। फिर वह राजा को उसके असली रूप में ला देता है। उसके बाद काला चांद राजा से माफी मांगने लगता है। ओए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी शक्ति के घमंड में आकर आप पर अत्याचार किया है, लेकिन अब मुझे मेरा सबक मिल चुका है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। उसके बाद राजा हंसी खुशी अपने महल में लौट जाता है। दूसरी तरफ दोनों चांद भाई भी हवा में उड़ते हुए वापस अपने ग्रह में चले जाते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस राज्य के लोग फिर से हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।